हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर विजिट किए हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम को दोस्तों आप सभी को पता है कि लगभग 1 वीक आप समझ सकते हैं कि 1 वीक आपके पास है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, जो वो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले आपको बताते हैं कि हमारी रोजाना क्लासेज होती है एंड आगे भी इसी तरह से होती रहेगी। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी ऑन रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके प्रशासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो वो याद रखना है, ऑप्शन जो वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत बढ़िया, मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? तो मोरारजी देसाई की सरकार के प्रशासन के दौरान जो वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब जब संपत्ति का अधिकार, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वे अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, आपको जो वो याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें तो जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वें संशोधन द्वारा जो वो हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। एंड अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो वो मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया था। ठीक है, कौन से वर्ष में हटाया गया था ये आप जो वो खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स करके। क्योंकि दोस्तों संपत्ति का अधिकार से आपके एग्जाम में देखा गया है तो काफ़ी जो वो क्वेश्चन जो वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपके संपत्ति के अधिकार से भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। एंड दोस्तों ये वाला भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, HW आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड आगे जो वो बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन पर है कि लोकसभा के स्पीकर की अधिकतम जो अवधि होती है वो कितनी होती है, यानी कितने साल तक के लिए जो वो कार्य करता है। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो 5 साल, इसका ऑप्शन बी जो वो करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होगा? तो कितनी अवधि के लिए मान्य होता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन इसका जो वो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 वीक्स। कितना दोस्तों? तो 6 वीक्स यानी कि 6 हफ्ते तक जब वो मान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ नहीं होगा क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में 6 मंथ होता है, लेकिन दोस्तों 6 मंथ जब इस क्वेश्चन में नहीं होगा, इस क्वेश्चन में होगा 6 वीक्स। ठीक है, तो आपको जब याद रखना है 182 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बन जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होगा? यानी कि जो भारत में सबसे छोटा दिन होता है वो कौन से तिथि को होता है, यानी कौन सी डेट को होता है जो सबसे छोटा दिन होता है भारत में। ठीक है, आपको दोस्तों ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे दोस्तों छोटा दिन होता है एंड 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, एंड 21 जून को दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वे भी मनाया जाता है। ठीक है, आपको जो ये भी नोट रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी हवा है, ठीक है, जिसमें उसकी दिशा जो वो मौसम के बदलने के साथ बदलती है? जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बदलती है। तो इस हवा का क्या नाम होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो कौन सी हवा होती है दोस्तों? तो वे होती है मानसूनी हवा। कौन सी? मानसूनी विंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों बताना है आपको कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल जो वो कितना वर्ग मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, तो बताइएगा। ऑप्शन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, 185 का ऑप्शन सी बिल्कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन इसका जो वो सी पूरी तरह करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाथुला कहाँ पर है? ठीक है, नाथुला पास दोस्तों ये एक जो वो दर्रा है। ठीक है, तो आपको बताने के नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड JNK। तो दोस्तों जो नाथुला पास है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ पे दोस्तों? तो सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्लामुथा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मुल्लामुथा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आपको ये बताना है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। पुणे इसका जो है पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला मुथा नदी के किनारे दोस्तों जो पुणे है, पुणे शहर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणी की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और कहाँ पे है तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आपको जो वो याद रखना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी सुरक्षा के लिए जो वो ये स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 188 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बंगाल टाइगर के लिए जो ये शुरू किया गया था, इन्हें स्थापित किया गया, तो ऑप्शन इसका ए जो वो राइट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई किसके तहत करेंसी नोट जारी करता है। तो आरबीआई दोस्तों किसके तहत जो वो करेंसी नोट जारी करता है। कुछ क्वेश्चन जो वो इकोनॉमी के चल रहे हैं अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम फाइनेंशियरी सिस्टम। ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और उसे पारित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कौन सा कर है, तो ऐसे कर को क्या कहते हैं, आपको जो वो ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर दोस्तों आपको बता दें तो जो प्रत्यक्ष कर है वे पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और उसे पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हम साइंस के कर लेते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। दोस्तों हीमोफीलिया होता है, ठीक है, तो कौन सा लक्षण है हीमोफीलिया का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खून का थक्का नहीं बनना। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके लिए एक विटामिन बी है दोस्तों जो कि काम में ली जाता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के है उसका नाम। दोस्तों ऑप्शन में बता दें आपको, तो रतौंधी भी है, तो रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, तो ऑप्शन में जो वो यहाँ पे रिकेट्स है, तो इनमें से तो रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो बात चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले परमाणु विकिरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कौन सा भाग दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है एंड इजी क्वेश्चन भी है, उम्मीद है कि सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं, स्किन यानी त्वचा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामान्य रूप से जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है तो दो किस में होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 193 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियर व्यू मिरर में होता है, डी जो वो करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने की थी डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इन डोनाल्ड ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट बन जाएगा, इन डोनाल्ड ने दोस्तों डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत जो थी वो की थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है दोस्तों एंटासिड के रूप में इस्तेमाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये एंटासिड के रूप में जो वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के उत्पादन में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक हीटर की दोस्तों जो कोयल होती है उसके उत्पादन में कौन सा पदार्थ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइक्रोम, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन इसका जो डी जो वो पूरी तरह राइट हो जाएगा, नाइक्रोम इसका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हीटर की जो कोयल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको जो वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको क्लास जो वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को जो वो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो वो शेयर जरूर करें। और आपको बता दें कि ऐसे ही रोज़ाना क्लासेस को लेने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल वाले आइकन को भी जरूर ऑन करें, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी दोस्तों रोज़ाना क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट रोज़ाना डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।